फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया। तुझे एक ने एक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। वो कुमारी पाक मरियम व नफ़ख़्तु फ़ीहि कादम है अजब निशान आज़म मगर आमना का जाया। कोई कौन तुमसे आया, तुझे हम्द है खुदाया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, चंद मिनट के लिए मैं आपके दरमियान हाजिर हूँ। ये सर्द रात जिसमें आप तमामी हजरात यहाँ तशरीफ फरमा हैं, आप हजरात के ये जिगर और दिल गुर्दे की बात है, बल्कि इससे ज्यादा तो ये है कि सैयद सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत और उनकी चाहत आपके दिलों में वदीयत है, जिसकी वजह से आप तमामी हजरात ठंडी की परवाह किए बगैर इस जगह पर तशरीफ फरमा है। हजरात मोहतरम, मैं कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने के लिए आपके दरमियान हाजिर नहीं हूँ। मैं मेजबान की हैसियत से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर खड़ा हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है कि सैयद सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो मेहमान तशरीफ लाते हैं, चाहे वो अवाम में हो चाहे उलमा में हो, हम उनकी कदर करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं, उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं और जिस तरीके से भी हो सकता है हम उनकी खिदमत की कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों, आइए दो चंद बातें आपके सामने मैं रखूं। उससे पहले हम और आप मिलजुल कर निहायत ही अकीदत और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गुहरबार में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने की सआदत हासिल कर लें। सब लोग बुलंद आवाज से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तिब्बिल कुलूबी व दवाईहा व आफियतिल अबदानी व शफाईहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाईहा व क़ूतिल अरवाही व ग़िज़ाईहा व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुख्तलिफ अनावीन पर आप हजरात ने उलमा की फसीह व बलीग गुफ्तगू समाअत फरमा ली। मैं आपके सामने ये बात इसलिए रख रहा हूँ कि आप यहाँ पर बड़ी मशक्कतें उठा करके आए हैं। आपने बड़ा लंबा सफर तय किया है। इस जनवरी की सख्त सर्द रात में आप हजरात यहाँ पर हाजिर हैं। आप सोचिए, इस जगह पर आप हाजिर हैं, यहाँ आप आए हैं, तो आपके लिए बशारतें क्या हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। याद रखो, बिलाशुबहा अल्लाह की रहमतें एहसान करने वालों के आसपास रहा करती हैं, एहसान करने वालों के इर्द गिर्द रहा करती हैं, एहसान करने वालों के पास रहा करती हैं। मेरे भाइयों, लंबी चौड़ी गुफ्तगू का वक्त नहीं है। आप बखूबी जानते हैं, आप पर, हम पर, पूरे आलमे इस्लाम पर सैयद सालार मसूद गाजी का कितना बड़ा एहसान है, बल्कि आलमे इंसानियत पर सैयद सालार मसूद गाजी ने किस कदर एहसान फरमाया है। सोचिए तो जरा तसव्वुर तो कीजिए, हमारे और आपके मुल्क में अमन व आश्ती का चिराग जलाने के लिए सबसे पहले अव्वलीन
मुजाहिदीन में जिसका नाम आता है वो सैयद सालार मसूद गाजी रजी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। हज़रात जरा सोचिए, इस हिंदुस्तान के अंदर आप गरीब नवाज का नाम लेते हैं, यकीनन गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में तबलीग इस्लाम का काम किया है, मगर उससे पहले, उससे और पहले की बात है जब सैयद सालार मसूद गाजी ने मुख्तसर वक्त में, चंद दिनों में, चंद सालों में इस दीन की तबलीग पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में की थी। आपको मालूम होगा कि आप ही हैं जिन्होंने दिल्ली के अंदर सबसे पहले अमन व आश्ती का परचम लहराया था। आपको मालूम होगा कि संभल और मुरादाबाद के इलाके में जिसने सबसे पहले अमन व आश्ती का परचम लहराया है वो कोई और नहीं, सैयद सालार मसूद गाजी की जात है। आपको मालूम होगा कि आप जब सतरिक में आए हैं, रजब सालार को आपने बहराइच शरीफ भेजा, मलिक ताहिर को आपने बनारस की सरजमीन पर भेजा, और मलिक तैयब को आपने अपने जमाने के अंदर वहां, आपने अपने जमाने के अंदर बंगाल की वादियों में भेजा था। आपने अपने दोस्तों को, अपने मुहिब्बीन को, अपने चाहने वालों को पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में रवाना किया और फरमाया कि जहां जहां जुल्मत व तारीकी है, जहां जहां अदल इंसाफ का चिराग नहीं जलता, जहां जहां तारीकियां छाई हुई हैं, वहां ईमान का नूर लेकर के जाओ और लोगों के दिलों में ईमान का नूर रोशन करके उन्हें उनकी इंसानियत का मिजाज बता दो। और अमन आश्ती का परचम सिर्फ यही नहीं कि बहराइच में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बुलंद कर दो और दुनिया वालों को बता दो कि मजहब इस्लाम अमन आश्ती का मजहब है। जहां जहां इसका पैगाम जाएगा वहां वहां इंसाफ कायम होगा, जहां जहां इसका पैगाम जाएगा वहां वहां से जुल्म का खात्मा होगा, जहां जहां इसका पैगाम जाएगा वहां लोगों को बराबरी का हक मिलेगा, जहां जहां इसका पैगाम जाएगा वहां वहां बच्चियों पर जुल्म होना बंद हो जाएगा, जहां जहां इसका पैगाम जाएगा वहां से शिर्क और कुफ्र की खेतियां खत्म हो जाएंगी और फिर अमन आश्ती का बादल पूरी दुनिया के अंदर अपने वारिदा की तरह बरसेगा और दुनिया ये कहेगी कि यही है आरज़ू, तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। मेरे भाइयों, तो आपने इतना बड़ा एहसान किया था मुख्तसर सी जिंदगी में, सिर्फ बहराइच और यूपी और इसके आसपास के लोगों पर ही नहीं और बल्कि बिला तफरीक मजहब व मिल्लत पूरे आलम इंसानियत पे जिसने एहसान अजीम किया है उसका नाम सैयद सालार मसूद गाजी, जिनके उर्स में आप तशरीफ फरमा है। इतना बड़ा मोहसिन, अल्लाह फरमाता है जिसका एहसान जितना बड़ा होता है रब की रहमतें उसके पास उतनी ही ज्यादा होती हैं, उतनी कसरत से रब की रहमतें उतरती हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया का मुसलमान ये कहता है दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन